अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आपका कल आइंदा एग्ज़ाम है स्टूडेंट, यानी क्लास 10th वालों का कल दरक्षा उर्दू और क्या है आपका रोशनी किताब, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं। स्टूडेंट, आप एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले पहले आज के ये क्लास को ज़रूर देख लेंगे, वरना बाद में आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आएगा आप ये मत कहिएगा कि मुझे पता नहीं था। स्टूडेंट, क्योंकि मैं लाया हूं आपके लिए ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज जो 100 नंबर पर यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मुश्तमिल है, और इसके अंदर ऐसे VVI क्वेश्चन है जो 2017 से लेकर 2023 तक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, आप अपने एग्जाम को बेहतरीन तरीके से, डरना नहीं है, आपको अपने अंदर ये फील करना है कि इस एग्जाम हॉल के अंदर, इस सेंटर के अंदर हमसे ज़्यादा कोई जानकार आदमी नहीं है। आपको डरना नहीं है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि जिसके साथ खुदा होता है वह गमगीन नहीं हो सकते, यानी हमारे साथ खुदा है, हमें गमगीन नहीं होना चाहिए। आपका पूरी तैयारी है, इंशाअल्लाह आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आपको लिखने में सबसे बेहतर तरीका यह है कि आपको जो सबसे पहले क्वेश्चन याद है सबसे पहले उसको लिखिएगा, और उसके बाद जो उससे कम याद है फिर उसको लिखिएगा, फिर उसके बाद जो उससे और ज़्यादा कम है उससे लिखिएगा, यानी इस तरतीब से लिखिएगा। यानी क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आए तो पहले आप पढ़ेंगे और देखना कि आपको कौन सा पहले आता है, जो आता है पहले उसको ही लिखेंगे। बिल्कुल शांति तरीके से, ज़र्रा बराबर भी टेंशन और वहम और भय नहीं रखना है, क्योंकि आपको ये महसूस करना है कि मुझसे ज़्यादा या मुझसे ज़्यादा तैयारी इस एग्ज़ाम सेंटर में किसी का नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपका लास्ट डोज, यानी दरक्षा उर्दू और आपका रोशनी उर्दू से आज का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताखीर के आज के हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। दिल थाम कर बैठ जाइए, दिल जोड़ कर बैठ जाइए स्टूडेंट। आज हो सकता है मेरी आखिरी मुलाकात हो स्टूडेंट। मैंने आप हजरात को बहुत ही मेहनत कोशिश के साथ पढ़ाने की कोशिश किया। मेरी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं आप हजरात को पढ़ा सकूं, लेकिन आपने मेरा साथ दिया और मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश किया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राह रो आते गए और कारवां बनता गया। स्टूडेंट, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक। सवाल नंबर 1 में है, उर्दू की पहली मसनवी का क्या नाम है। ऑप्शन ए है सहरुल बयान, ऑप्शन बी है ज़हर इश्क, ऑप्शन बी है फरेब इश्क, ऑप्शन सी है कदम राव पदम राव। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी उर्दू की पहली मसनवी का नाम कदम राव पदम राव है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, बकावली का महबूब कौन था। ऑप्शन ए है ताजुल मुलूक, ऑप्शन बी है ज़ैनुल मुलूक, ऑप्शन सी है ऐनुल मुलूक, ऑप्शन डी है नज़ीरुल मुलूक। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी बकावली का महबूब ताजुल मुलूक था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है। ऑप्शन ए है सहरुल बयान, ऑप्शन बी है गुलजार नसीम, ऑप्शन सी है सोज़ इश्क, ऑप्शन डी है नज़ीरुल मुलूक। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नसीम की मशहूर यानी फेमस मसनवी का नाम गुलजार नसीम है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, मसहबी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है आसिफ हमदानी, ऑप्शन बी है गुलाम हमदानी, ऑप्शन सी है फायज़ हमदानी, ऑप्शन डी है साकिब हमदानी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मसहबी का पूरा नाम गुलाम हमदानी है, यानी ऑप्शन सी बी आपका यहाँ सही हो जाएगा।
स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, शामिल निसाब मसनवी जज्बा इश्क के शायर कौन है? ऑप्शन ए है मसहफ़ी, ऑप्शन बी है मीर हसन, ऑप्शन सी है दिया शंकर नसीम, ऑप्शन डी है शौक लखनवी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शामिल निसाब मसनवी जज्बा इश्क के शायर आपका मसहफ़ी है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, मुबारक अजीमाबादी उर्दू के साथ किस ज़बान में शायरी करते थे? ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है फ़ारसी, ऑप्शन डी है अंग्रेज़ी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मुबारक अजीमाबादी उर्दू के साथ फ़ारसी ज़बान में शायरी करते थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन है? ऑप्शन ए है मोमिन, ऑप्शन बी है दाग दहलवी, ऑप्शन सी है आतिश, ऑप्शन डी है रासिक अजीमाबादी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उर्दू शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद दाग दहलवी हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मजाज के शायर थे? ऑप्शन ए है रूमानी, ऑप्शन बी है इरफानी, ऑप्शन सी है हकीकत पसंद, ऑप्शन डी है इश्तिराकी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अहमद फराज बुनियादी तौर पर रोमानी मजाज के शायर थे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, हसन नईम का सिलसिले नसब किस सहाबी तक पहुँचता है? ऑप्शन ए है हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ऑप्शन बी है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी है हज़रत उस्मान गनी, ऑप्शन डी है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी हसन नईम का सिलसिला नसब हज़रत अली सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है, निसाब में शामिल हसन नईम की पहली गज़ल कितने अशार पर मुश्तमिल है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शामिल निसाब में शामिल हसन नईम की पहली गज़ल 5 अशार पर मुश्तमिल है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है, इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए है इरफान अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन बी है गुफरान अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन सी है इमरान अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन डी है फुरकान अहमद सिद्दीकी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इरफान सिद्दीकी का असल नाम इरफान अहमद सिद्दीकी था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है, मुलाजिमत के दौरान मुलाजिमत के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ सुकूनत पजीर हुए? ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मुरादाबाद, ऑप्शन डी है फर्रुखाबाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मुलाजिमत के बाद इरफान सिद्दीकी इलाहाबाद में सुकूनत पजीर हुए, यानी सुकूनत इख्तियार की, यानी रहने सहने लगे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। हाँ, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है? ऑप्शन ए है फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन बी है अख्तर गोरखपुरी, ऑप्शन सी है जफर गोरखपुरी, ऑप्शन डी है हसन गोरखपुरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी शामिल निसाब दोहे के शायर आपका फिराक गोरखपुरी है, यानी जफर गोरखपुरी है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है?
ऑप्शन ए है अखलाकी, ऑप्शन बी है बच्चों से मुताल्लिक, ऑप्शन सी है मजहबी, ऑप्शन डी है सियासी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी का बच्चों से मुताल्लिक मजमुआ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है सलाम मजलिस शहरी बुनियादी तौर पर किस सिर्फ के शायर थे। ऑप्शन ए है गीत, ऑप्शन बी है दोहे, ऑप्शन सी है गज़ल, ऑप्शन डी है मरसिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सलाम मजलिस शहरी बुनियादी तौर पर गीत सिर्फ के शायर थे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 में पूछा गया है उर्दू किस तहजीब की ज़बान है। ऑप्शन ए है दक्कनी, ऑप्शन बी है बंगला, ऑप्शन सी है मुश्तरका, ऑप्शन डी है मगरिबी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी उर्दू मुश्तरका तहजीब की ज़ुबान है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। मुश्तरक यानी मुश्तरका कहते हैं जहाँ कई तहजीब कई चीज़ मिक्स हो, मिलावट हो, उस चीज़ को क्या कहेंगे मुश्तरक। तो उर्दू किस तहजीब की है मुश्तरका, यानी उर्दू कई तहजीब के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हर तहजीब के लोग उर्दू ज़बान बोलते हैं। इस वजह से कह रहे हैं कि उर्दू किस तहजीब की ज़बान है मुश्तरका तहजीब की ज़बान है। इस वजह से ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है गोपीनाथ क्या था। ऑप्शन ए है अखबार का मुदीर, ऑप्शन बी है शायर, ऑप्शन सी है अफसाना निगार, ऑप्शन डी है मुअल्लिम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी गोपीनाथ अखबार का मुदीर था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है वातरक के किनारे किस ज़बान की कहानी है। ऑप्शन ए है आसामी, ऑप्शन बी है बंगला, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है मलयालम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी वातरक के किनारे गुजराती ज़बान की कहानी है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 19 में पूछा गया है कर्नाटक की ज़ुबान क्या है। ऑप्शन ए है असमी, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है कन्नड़, ऑप्शन डी है पंजाबी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कर्नाटक की ज़बान आपका कन्नड़ है, और आसाम की ज़बान आसामी है, और महाराष्ट्र की ज़बान मराठी है, और पंजाब की ज़बान पंजाबी है। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 20 में है बंगला ज़बान किस सूबा में बोली जाती है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बंगाल सूबा में, यानी सूबा बंगाल में बोली जाती है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आज ये क्लास होने जा रहा है, स्टूडेंट ये आखिरी डोज है, आखिरी क्लास है। स्टूडेंट आप इसको दिलो जान से शौक़ और ज़ौक़ के साथ पढ़ेंगे, और बगैर पढ़े हुए आपको एग्ज़ाम हॉल नहीं जाना है। आप इसको पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बेहद फ़ायदा होगा। इसी से आपका क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता। मैं आपका 100 में 100% कहता हूँ। स्टूडेंट जिस तरीके से मैं क्लास 12th वालों को आखिरी क्लास कराया था, उन्होंने वो क्लास करके पढ़ के गया था इंशाअल्लाह। उन्होंने अपने फ़ोन के ज़रिए से बताया कि सर जिस क्लास को आप करने के लिए हमें तलक़ीन कर रहे थे, मैं उस क्लास को करके गया, पढ़ के गया, इंशाअल्लाह मेरा एग्ज़ाम बहुत ही आसान गया। तो आप इसी तरीके से आप करके जाएँ, पढ़ के जाएँ, इंशाअल्लाह आपका भी एग्ज़ाम बिल्कुल आसान होगा। तो चलिए स्टूडेंट सवाल नंबर 21 में है अबू हनीफा किस तरह का नाम है। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है तखल्लुस, ऑप्शन सी है खिताब, ऑप्शन डी है कुन्नियत। तो स्टूडेंट आपका सी ऑप्शन होगा डी, यानी अबू हनीफा कुन्नियत है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर, तो स्टूडेंट कुन्नियत कहते हैं वह नाम जिससे रिश्ता जाहिर हो, जिससे रिश्ता का पता चले। अबू हनीफा तो हनीफा के अब्बू, तो इससे रिश्ता जाहिर हुआ। और तखल्लुस कहते हैं कि शायर का वह मुख्तसर सा नाम जो शेर के आखिर में इस्तेमाल करता हो,
जैसे गालिब और क्या है मीर, हाली वगैरह। और खिताब कहते हैं वो नाम जो हुकूमत की जानिब से एजाजी तौर पर दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। और लक़ब कहते हैं वो नाम जो किसी की अच्छाई या बुराई की वजह से आवाम की तरफ से नाम पड़ जाए उसे लक़ब कहते हैं। जैसे बुलबुल हिंद, क्या बुलबुल शेर बिहार वगैरह, ये सब क्या है लक़ब है। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 22 में पूछा गया है, अबू बकर रोज़ाना मदरसा पढ़ने जाता है। इस जुमला में अबू बकर क्या है? ऑप्शन ए है इसमें मफ़ऊल, ऑप्शन बी है मुज़ाफ, ऑप्शन सी है सिफत, ऑप्शन डी है इसमें फ़ाइल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अबू बकर रोज़ाना मदरसा पढ़ने जाता है। इस जुमला में अबू बकर क्या है? इसमें फ़ाइल है, पढ़ने वाला है। जैसे मैंने बताया कि करने वाला, ये जो क्या हो जाएगा आपका इसमें फ़ाइल होगा, यानी सब्जेक्ट होगा। और सिफत तो क्या होगा नहीं, क्योंकि सिफत खूबी को कहते हैं, चाहे वो अच्छाई हो बुराई हो। और इसमें मफूल तो वो भी नहीं है, क्योंकि अबू बकर इसमें मफूल उसको कहते हैं जिस पर काम का असर पड़े, करने वाला को तो नहीं कह सकते हैं। और मुज़ाफ यानी मुज़ाफिले वो भी यहाँ नहीं है, इस वजह से यहाँ इस फाइल ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 23 में है, ज़ैल में इसमें मुसग़र कौन है? ऑप्शन ए है किताब, ऑप्शन बी है बागीचा, ऑप्शन सी है डब्बा, ऑप्शन डी है कुर्सी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ज़ैल में इसमें मुसग़र बागीचा है। यानी मुसग़र कहते हैं सग़ीर को, सग़ीर से बना है जिसके माने आते हैं छोटे के, यानी बाग बड़ा होता है उसी का छोटा बागीचा, किताब बड़ा उसका छोटा किताबचा, यानी किताब मुकब्बर हुआ और किताबचा मुसग़र, बाग मुकब्बर हुआ और बागीचा मुसग़र, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 24 में पूछा गया है, किसमें 24 में, ज़ैल में इसमें ज़र्फ़ कौन है? ऑप्शन ए है स्कूल, ऑप्शन बी है किताब, ऑप्शन सी है कलम, ऑप्शन डी है टोपी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी ज़ैल में इसमें ज़र्फ़ आपका स्कूल होगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट ज़र्फ़ कहते हैं, यानी ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। यानी ज़र्फ़ ज़मान से मुराद वक्त होता है और ज़र्फ़ मकान से मुराद क्या है? जगह होता है। तो स्कूल एक जगह है, इस वजह से यहाँ ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, दिल थाम कर बैठ जाइए स्टूडेंट, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में है, 2 दिन बाद इम्तिहान होगा, यह ज़माना की कौन सी किस्म है? ऑप्शन ए है माजी, ऑप्शन बी है मुस्तकबिल, ऑप्शन सी है हाल, ऑप्शन डी है माजी तमन्नाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी 2 दिन के बाद इम्तिहान होगा, ये ज़माना मुस्तकबिल की किस्म है। यानी कह रहे हैं 2 दिन के बाद, यानी फ्यूचर के बारे में कह रहे हैं, मुस्तकबिल के बारे में कह रहे हैं, इस वजह से यहाँ ऑप्शन भी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 26 में पूछा गया है, अस्पताल क्या है? ऑप्शन ए है इसमें आला, ऑप्शन बी है इसमें सिफत, ऑप्शन सी है इसमें ज़र्फ, ऑप्शन डी है हासिल मज़दर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अस्पताल आपका इसमें ज़र्फ है, यानी एक जगह है, इस वजह से ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 27 में पूछा गया है, वकील की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए है वकालत, ऑप्शन बी है वकला, ऑप्शन सी है मुवक्किल, ऑप्शन डी है मुतवक्किल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वकील की जमा वकला होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 28 में पूछा गया है, बमाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कलमा, ऑप्शन बी है कलाम, ऑप्शन सी है कलीम, ऑप्शन डी है कमाल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी बमाना यानी मानादार लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 29 में पूछा गया है, बातिन की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए है बतन, ऑप्शन बी है ज़ाहिर, ऑप्शन सी है बातिनी, ऑप्शन डी है ज़ाहिरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बातिन की ज़िद आपका बातिन की ज़िद ज़ाहिर होगी, यानी ज़ाहिरी होगी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा।
यानी ऑप्शन बी हम तो लगाए थे, लेकिन ऑप्शन बी नहीं होगा बल्कि ऑप्शन डी होगा। यानी बातिन की जिद आपका जाहिरी होगी। क्या होगी? जाहिरी। बाद जगह जाहिर भी आता है, यानी अगर ये दोनों ऑप्शन है तो जाहिर लगाना है, अगर जाहिरी और जाहिर सिर्फ है तो जाहिर को ही लगाना है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। बातिन कहते हैं अंदरूनी को और जाहिर कहते हैं बाहरी को, तो जाहिरी वही है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 30 में पूछा गया है किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है हाल, ऑप्शन बी है माजी, ऑप्शन सी है मुजारे, ऑप्शन डी है मुस्तकबिल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फेल मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों माना पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 31 में पूछा गया है हमारे निसाब में शामिल कौन सा मजमून भीमराव अंबेडकर से मुताल्लिक है? ऑप्शन ए है आलमी हिद्दत, ऑप्शन बी है रिया, ऑप्शन सी है हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है आर्यभट्ट और त्रिज्ञा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हमारे निसाब में शामिल हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजमून क्या है? मुताल्लिक है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 32 में पूछा गया है भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1890, ऑप्शन बी है सन 1891, ऑप्शन बी है सी है सन 1895, ऑप्शन डी है सन 1902। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी भीमराव अंबेडकर की पैदाइश सन 1891 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 33 में पूछा गया है सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? ऑप्शन ए है इम्तियाज अली ताज, ऑप्शन बी है आगा हशर कश्मीरी, ऑप्शन सी है मोहम्मद मुजीब, ऑप्शन डी है हबीब तनवीर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सिल्वर किंग आगा हशर कश्मीरी का ड्रामा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 34 में पूछा गया है आगा हशर कश्मीर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए है शायरी, ऑप्शन बी है ड्रामा, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है तनकीद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आगा हशर कश्मीर का ताल्लुक ड्रामा सिन्फ से है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 35 में पूछा गया है सूरज ग्रहण कैसा वाकया है? ऑप्शन ए है साइंसी, ऑप्शन बी है मजहबी, ऑप्शन सी है जोग्राफियाई, ऑप्शन डी है तारीखी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सूरज ग्रहण आपका जोग्राफियाई वाकया है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 36 में पूछा गया है चांद किसका तवाफ करता है? ऑप्शन ए है जमीन, ऑप्शन बी है सूरज, ऑप्शन सी है मिश्री, ऑप्शन डी है अतारिद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी चांद जमीन का तवाफ करता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट ये आपका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप रट लें, यही आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 37 में है नाविल तौबतुन नुसूह के मुसन्निफ यानी राइटर लेखक कौन है? ऑप्शन ए है नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा हादी रिसवा, ऑप्शन सी है सरशार, ऑप्शन डी है बेदी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नाविल तौबतुन नुसूह के मुसन्निफ यानी लेखक है नज़ीर अहमद, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 38 में पूछा गया है नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? ऑप्शन ए है हिंदुस्तानियों के लिए, ऑप्शन बी है बेटियों के लिए, ऑप्शन सी है नौजवानों के लिए, ऑप्शन डी है दोस्तों के लिए। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़ीर अहमद ने बेटियों के तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 39 में पूछा गया है उर्दू में
खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी है ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी है दाग दहलवी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी उर्दू में खतूत का सिलसिला मिर्ज़ा गालिब ने शुरू किया, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 40 में पूछा गया है गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है फैजाबाद, ऑप्शन डी है रामपुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गालिब की पैदाइश आपका आगरा में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 41 यानी 41 में पूछा गया है ज़माना कितने तरह के होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ज़माना जो है आपका 3 तरह के होते हैं, यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल, यानी फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 42 यानी 42 में पूछा गया है मोहम्मद लफ्ज़ किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है जिसका माना हो, ऑप्शन बी है जिसका माना नहीं हो, ऑप्शन सी है जिसका माना आसान हो, ऑप्शन डी है जिसका माना मुश्किल हो। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मोहम्मद लफ्ज़ उसे कहते हैं जिसका माना नहीं हो, यानी जैसे हम बोलते हैं कपड़ा उपड़ा, लड़का बुड़का, ये जो उपड़ा और बुड़का जो हो गया ये आपका मोहम्मद लफ्ज़ है जिसका कोई माना नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 43 यानी 43 में पूछा गया है ज़ैल में अलिफ मकसूरा किस लफ्ज़ में है? ऑप्शन ए है अगर, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है आदमी, ऑप्शन डी है आदम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी ज़ैल में अलिफ मकसूरा अगर लफ्ज़ में है। अलिफ मकसूरा कहते हैं वो अलिफ जिसको खींच कर नहीं पढ़ा जाता है, तो अगर में खींचने वाला नहीं है, और आम और आदम और आदमी ये सब में खींच कर पढ़ी जाने वाले हरूफ है, यानी उस अलिफ को जो खींच कर पढ़ा जाता है उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं, मद्दा या मुद्दु मद्दन फहुआ ममदूदुन, जिसके माना होते हैं खींच कर पढ़ी जाने वाले हरूफ, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 44 इसमें पूछा गया है ज़ैल में नून गुन्ना वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है आंगन, ऑप्शन बी है आमदनी, ऑप्शन बी है सी है फ़ानी, ऑप्शन डी है रानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी ज़ैल में नून गुन्ना वाले लफ्ज़ आपका आंगन है, यानी ये जो अलिफ मज़बर आ नून साकिन जो है इसमें क्या है नून गुन्ना है, इस वजह से ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 45 इसमें पूछा गया है एक हर्फ को 2 बार पढ़ने की अलामत का क्या नाम है? ऑप्शन ए है तनवीन, ऑप्शन बी है मद, ऑप्शन सी है तशदीद, ऑप्शन डी है हरकत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी एक हर्फ को 2 बार पढ़ने की अलामत का नाम तशदीद है, यानी जिस हर्फ पर तशदीद होगा इस तरीके से होता है तशदीद, तो जिस हर्फ पर होगा उसको 2 मरतबा पढ़ेंगे, जैसे है अलिफ बाज़बर अब, यानी अलिफ बाज़बर अब बाज़बर ब अब, तो क्या है बा पर तशदीद है, इस वजह से इस हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा गया, जैसे अलिफ बाज़बर अब बाज़बर ब, तो अब ब, तो इस वजह से यहाँ ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 46 यानी 46 में पूछा गया है दर्ज झैल में साबिक़ा वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है बागबान, ऑप्शन बी है पानदान, ऑप्शन सी है दुकानदार, ऑप्शन डी है ला इल्म। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल में साबिक़ा आपका ला इल्म लफ्ज़ है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट साबिक़ा कहते हैं मानादार लफ्ज़ से पहले आने वाला लफ्ज़, यानी आकर जो मिल जाए और एक नया माना पैदा हो जाए उसे साबिक़ा कहते हैं,
और लाहिका कहते हैं बाद में आने वाले हर्फ, जैसे पान, दान, ये सब क्या है, लाहिका है, दुकानदार। तो दुकान, इससे माना पता चलता है कि दुकान है। दार, दार आके लग गया इस दुकान में, तो क्या हो गया, ये आपका लाहिका हो गया। और बाकी ये लाइल में ये साबिका हो गया। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 47। इसमें पूछा गया है दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? अशनी है, नियामत अशनबी है, रहमत अशंसी है, शहर अशंडी है, क़यामत। तो स्टूडेंट आपका सजेशन होगा सी, यानी दर्ज झैल में लफ्ज़ शहर आपका मुज़क्कर है, यानी अशंसी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 48 में पूछा गया है ताज़ा हवा में हवा क्या है? अशनी है, मौसूफ अशनबी है, सिफत अशंसी है, फ़िल अशंडी है, ज़मीर। तो स्टूडेंट आपका सजेशन होगा ए, यानी ताज़ा हवा में हवा जो है आपका मौसूफ है। मौसूफ उसे कहते हैं जिसकी सिफत यानी खूबी या अच्छाई या बुराई बयान की जाए। तो किसकी, हवा की अच्छाई बयान की जा रही है कि हवा क्या है, ताज़ा है, तो ये मौसूफ हो जाएगा और ताज़ा आपका सिफत हो जाएगा। और ये फेल तो है नहीं, भर में नहीं है कि क्या हवा चल रहा है या चल रही है। और ज़मीन नहीं है, वह अगर ज़मीन होता, ज़मीन उसी को कहते हैं जो नाउन के बदले में इस्तेमाल हो, यानी जिसको क्या है ज़मीर कहते हैं, यानी वह हो गया जिसको प्रोनाउन कहते हैं। नाउन, प्रोनाउन यानी नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले चीज़ को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यानी यहाँ जो है ताज़ा हवा में हवा जो मौसूम है, इस वजह से ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 49 में पूछा गया है अबद का हम सौत लफ्ज़ क्या होगा? अशनी है, अरब अशनबी है, अबद अशंसी है, अरज अशंडी है, अर्ज। तो स्टूडेंट आपका सजेशन होगा बी, यानी अबद का हम सौत लफ्ज़ आपका हम आवाज़ लफ्ज़ आपका अबद है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 50 में पूछा गया है ज़ैल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। अशनी है, नदी अशनबी है, किताब अशंसी है, चाकू अशंडी है, घर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दर्ज झैल में आपका इसमें आला चाकू है, यानी इसमें आला कहते हैं उस आले को जिसके, उस औजार को जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकें। यानी अगर हम कलम है तो वह भी इसमें आला है, क्योंकि हम उससे लिखने का काम लेते हैं। दवात है तो वह भी एक इसमें आला है, क्योंकि उससे हम भी लिखने का काम लेते हैं, दवात वगैरह से। तो चाकू हम उससे काटने का काम लेते हैं, और क्या कैंची है उससे भी काटने का काम लेते हैं। ये सब क्या हो जाएगा, इसमें आला होगा। अगर इस तरीके से आपका एग्जाम्पल आए एग्जाम के अंदर कि इसमें आला क्या है, तो आला आपका वही है जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकें। चाकू हो गया, झाड़ू हो गया, दवात हो गया, कलम हो गया। यानी आपको ये याद कर लेना, ज़हन में बैठा लेना है कि वो ऐसा औजार होता है जिससे हम कोई काम ले सकें। यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 51 इसमें पूछा गया है परवेज शाहिदी की वफ़ात किस बीमारी से हुई? अशनी है, प्लेग अशनबी है, मरज तनफुस अशंसी है, टीबी अशंडी है, सुरतान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, या परवेज शाहिदी की वफ़ात मर्ज तनफुस में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 52 यानी 52 में पूछा गया है तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है? अशरी है, अख्तरुल ईमान अशनबी है, परवेज शाहिदी अफसंसी है, निदा फाजली अशंडी है, मोहम्मद जाफरी। तो स्टूडेंट आपका अफसंसी है ग्वालियर, अफसंडी है लखनऊ। तो स्टूडेंट ये आपका ये दोनों जो है कुछ अलग ही आ गया है। तो आपका स्टूडेंट सही ऑप्शन होगा बी, यानी तसलीस हयात का किसका शेरी मजमुआ है? परवेज शाहिदी का है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट ये वर्ड जो है आपका कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा आ गया है, ये नहीं है, वीडियो बनाने में मिस्टेक हो गया होगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 53 में पूछा गया है नज़्म बिजली का खंबा किस तरह की नज़्म है? अशनी है, पाबंद नज़्म अशनबी है, नज़्म मुआर्रा अशंसी है, आज़ाद नज़्म अशंडी है, इनमें कोई नहीं।
तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज्म बिजली का खंबा आजाद नज्म है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 54। इसमें पूछा गया है निदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर की है। ऑप्शन ए है गज़ल, ऑप्शन बी है जदीद नज्म निगार, ऑप्शन सी है मरसिया निगार, ऑप्शन डी है मसनवी निगार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी निदा फाजली की शोहरत जदीद नज्म निगार शायर की तरह है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 55। इसमें पूछा गया है फिल्मी सनात में निदा फाजली किस हैसियत से वाबस्ता थे। ऑप्शन ए है नावल निगार, ऑप्शन बी है अफसाना निगार, ऑप्शन सी है नगमा निगार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फिल्मी सनात में निदा फाजली नगमा निगार की हैसियत से वाबस्ता थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 56। इसमें पूछा गया है खरा डिनर क्या है। ऑप्शन ए है मज़ाहिया नज़्म, ऑप्शन बी है मसनवी, ऑप्शन सी है गज़ल, ऑप्शन डी है रुबाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी खरा डिनर आपका मज़ाहिया नज़्म है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 57। इससे पूछा गया है सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से है। ऑप्शन ए है हिंदुस्तान, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक मुल्क पाकिस्तान से है। स्टूडेंट आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 58। इसमें पूछा गया है जिस नज़्म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कसीदा, ऑप्शन बी है मरसिया, ऑप्शन सी है मसनवी, ऑप्शन डी है गज़ल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जिस नज़्म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे मरसिया कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका अभी फ़िलहाल में जो एग्ज़ाम हुआ है 12th वालों का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका था, पूछा गया है। आप इसे रट ले, हो सकता है आपको भी ये पूछा जाए। स्टूडेंट आपके ये VVI क्वेश्चन है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 59 में पूछा गया है मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था। ऑप्शन ए है मिर्ज़ा नौशाह, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा इंशा, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा फ़खरा, हर फ़खरू होनी चाहिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मिर्ज़ा गालिब का लक़ब आपका मिर्ज़ा नौशाह था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। लक़ब कहते हैं कि आवाम की तरफ से जो आपकी अच्छाई या बुराई की वजह से आपका नाम दिया जाता है उसी को लक़ब कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 60 यानी 60 में पूछा गया है शामिल निसाब नज़्म ज़हर इश्क का ताल्लुक़ किस सिल्फ से है। ऑप्शन ए है मरसिया, ऑप्शन बी है मसनवी, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है मुसद्दस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शामिल निसाब नज़्म ज़हर इश्क का ताल्लुक़ आपका किससे है, मसनवी से है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आपका ये जो क्लास हो रहा है ये आखिरी क्लास है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट आप इसको भूलेंगे नहीं, बगैर इसको पढ़े हुए आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं जा सकते। जब अगर आप पढ़ लेंगे तब जाके जाएंगे आप, तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को और इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे ताकि वह भी आपकी तरह इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 61 में पूछा गया है कमर जहां ने अफसाना निगारी कब से शुरू किया। ऑप्शन ए है सन 1964, ऑप्शन बी है सन 1965, ऑप्शन सी है सन 1966, ऑप्शन डी है सन 1967। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कमर जहां ने अफसाना निगारी सन
66 ईस्वी में शुरू किया, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 68 में पूछा गया 67 में पूछा गया है, आशियाना किसकी तख्लीक है? सॉरी, सवाल नंबर 62 में पूछा गया है, आशियाना किसकी तख्लीक है? ऑप्शन ए है कमर जहां, ऑप्शन बी है निगार आजिम, ऑप्शन सी है सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन डी है शकीला अख्तर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आशियाना निगार आजिम की तख्लीक है। तख्लीक यानी लिखी हुई है, तख्लीक यानी पैदा की हुई, तो ये माना मुराद नहीं होगा बल्कि लिखी हुई मुराद होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 63 यानी 63 में पूछा गया है, सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं? ऑप्शन ए है आशियाना, ऑप्शन बी है फरार, ऑप्शन सी है भाभी जान, ऑप्शन डी है कटी हुई शाख। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सिराज और इरफाना आशियाना अफसाना के किरदार है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 63 इसमें पूछा गया है, धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सा गैस निकलता है? ऑप्शन ए है मैथन गैस, ऑप्शन बी है आबखरा, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से मेथन गैस निकलता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट पहले ज़माने में ऐसा होता था, 10 साल पहले 15 साल पहले ऐसा होता था कि लोग खेत के अंदर खाद बहुत कम डालते थे, न के बराबर डालते थे। क्या है, वो गाय भैंस के गोबर को ही डालते थे, वही उसी का क्या खेती का उपजा हो जाता था। तो गाय भैंस की क्या है, गोबर से क्या होता है, मेथन गैस निकलता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 64 इससे पूछा गया है, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ, यानी किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है पूना, ऑप्शन सी है शिमला, ऑप्शन डी है दीमापुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के दीमापुर शहर में मुनक्किद हुआ, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 66 में पूछा गया है, उर्दू नस्र में सादा नस्र नवेसी को किसने रिवाज दिया? ऑप्शन ए है सर सैयद, ऑप्शन बी है शिबली, ऑप्शन सी है हाली, ऑप्शन डी है नज़ीर अहमद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू नस्र में सादा नस्र नवेसी सर सैयद ने रिवाज दिया, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 67 में पूछा गया है, हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है शिबली, ऑप्शन बी है हाली, ऑप्शन सी है नज़ीर अहमद, ऑप्शन डी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हयात जावेद के मुसन्निफ यानी राइटर लेखक हैं हाली, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 68 यानी 68 इसमें पूछा गया है, सर सैयद कहाँ मदफून है, यानी कहाँ उनको दफन किया गया, उनकी कब्र कहाँ है? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है अलीगढ़, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सर सैयद अलीगढ़ में मदफून है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 69 यानी 69 इसमें पूछा गया है, अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है घर पर, ऑप्शन सी है बनारस, ऑप्शन डी है जहानाबाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम आपका घर पर हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 70 यानी 70 में पूछा गया है, निसाब में शामिल अदब की पहचान क्या है? ऑप्शन ए है अफसाना, ऑप्शन बी है नज्म, ऑप्शन सी है मजमून, ऑप्शन डी है इंशाइया, ऑप्शन सी है मजमून, ऑप्शन डी है इंसाइया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी निसाब में शामिल अदब की पहचान मजमून है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ
सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 71 यानी 71 में पूछा गया है, पानी भरना से क्या मुराद है? ऑप्शन ए है उम्मीद ख़त्म होना, ऑप्शन बी है उम्मीद होना, ऑप्शन सी है पानी ख़त्म होना, ऑप्शन डी है पानी भरना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी पानी फिरना। पानी फिरना से मुराद है आपका उम्मीद ख़त्म होना, यानी आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो गया। जैसे कहते हैं ना, हमारे क्या तमन्नाओं पर पानी फिर गया, यानी किसी ने मेरी तमन्नाओं पर पानी फेर दिया, तो क्या हो गया, उम्मीद ख़त्म हो गई। जो हमारे कभी उम्मीद थी, तवक्कुआत थी, वो सब ख़त्म हो गए, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 72 पूछा गया, जुमला मुकम्मल कीजिए। मैं कुरान पढ़ता डैश डैश। ऑप्शन ए है हूँ, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है हो, ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी मैं कुरान पढ़ता हूँ। है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वाहिद मुतकल्लिम है, वाहिद मुतकल्लिम के लिए हूँ होगा और जमा मुतकल्लिम के लिए है होगा और वाहिद हाजिर के लिए हो होगा। जैसे तुम कुरान पढ़ते हो या तुम कुरान पढ़ता है, क्या है वो कुरान पढ़ता है। तो ये सब यानी तीन ऑप्शन के अलावा ये ऑप्शन ए आपका यहाँ सही होगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 73 यानी 73 में पूछा गया है, वह जा रहा है कौन सा सिगा है? ऑप्शन ए है वाहिद गायब, ऑप्शन बी है जमा गायब, ऑप्शन सी है वाहिद हाजिर, ऑप्शन डी है जमा हाजिर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी वह जा रहा है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा कि वह जा रहा है, कौन जा रहा है, ये वाहिद गायब है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 74 यानी 74 इसे पूछा गया है, साबिका की तलाश कीजिए। ऑप्शन ए है खैरतमंद, ऑप्शन बी है दानिशमंद, ऑप्शन सी है शिफा खाना, ऑप्शन डी है जी शऊर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी साबिका आपका खैरतमंद है, यानी जो वह लफ्ज़ है जो मानादार लफ्ज़ से पहले आए उसे साबिका कहेंगे, अगर बाद में आए तो उसे लाहिका कहेंगे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 75 यानी 75 में पूछा गया है, हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? हम्द का मुतरादिफ ऑप्शन ए है सना, ऑप्शन बी है नात, ऑप्शन सी है अकीदत, ऑप्शन डी है बंदगी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी हम्द का मुतरादिफ। मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची शब्द को, यानी दो ऐसा अल्फाज जिसके माना यकसा हो, यानी एक हो। ऑप्शन ए आपका यहाँ हम्द मने सना, सना मने हम्द, हम्द कहते हैं तारीफ को, सना भी कहते हैं तारीफ को, इस वजह से ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 76 यानी 76 में पूछा गया है, ज़ैल में इसमें नकरा कौन है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है शहर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी यानी ज़ैल में इसमें नकरा आपका शहर है, यानी शहर एक क्या है, कॉमन नाउन है। शहर से पटना शहर हो सकता है, दिल्ली शहर हो सकता है, कलकत्ता शहर हो सकता है, मुंबई शहर हो सकता है, लेकिन अगर पटना बोलेंगे तो पटना से खास होगा, गया बोलेंगे तो गया से खास होगा, मुजफ्फरपुर बोलेंगे वो भी खास है, यानी प्रॉपर नाउन है, और शहर जो है आपका कॉमन नाउन है, इस वजह से सर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 77 में पूछा गया है, 77 में पूछा गया है, घर जाओ कौन सा जुमला है? ऑप्शन ए है अमरिया, ऑप्शन बी है निदाइया, ऑप्शन सी है फुजाइया, ऑप्शन डी है सवालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी घर जाओ ये जुमला अमरिया है, यानी जिस काम के करने के हुक्म दिया जाए उसे अमर कहते हैं। अमर के माना ही होता है हुक्म के। स्टूडेंट इस तरह का अगर जुमला आपके एग्जाम में आ जाए कि जिस फेल के अंदर हुक्म के माना पाए जाए उसे अमर कहते हैं, फेल अमर कहेंगे, और अगर जिस फेल के अंदर नहीं करने यानी मना करने के तुम ये काम मत करो, यहाँ मत जाओ, ये ना करो, ये नहीं खाओ, तो ये सब क्या है फेले नहीं होगा। और अगर लफ्ज़ नहीं होगा
तो क्या होगा, रोकने का माना नहीं पाएगा, वो अमर होगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 78 यानी 78 में पूछा गया है काशिफ खेल रहा है। इस जुमला में काशिफ क्या है? ऑप्शन ए है फेल, ऑप्शन बी है फाइल, ऑप्शन सी है मफऊल, ऑप्शन डी है फेल नाकिस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी काशिफ खेल रहा है। इस जुमला में काशिफ खेलने वाला है, इस वजह से खेलने वाला फाइल को ही कहते हैं, सब्जेक्ट को ही कहते हैं, यानी इस वजह से ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 79 इसमें पूछा गया है माज़ीना तमाम की मिसाल कौन है? ऑप्शन ए है वो आया होगा, ऑप्शन बी है वो आए थे, ऑप्शन सी है वो आया था, ऑप्शन डी है वो आ चुका है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी माज़ीना तमाम की मिसाल वह आते थे होना चाहिए, वो आए थे ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आते थे, यानी वो माज़ीना तमाम उस फेल को कहते हैं जो पे दर पे हो, लगातार हो। तो वो आए थे नहीं होगा, बल्कि वो आते थे, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। या यहाँ होता वो आया था नहीं, बल्कि वो आता था, तो यहाँ भी सही होता, ये आए नहीं होगा बल्कि आते होगा, है ना, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 80 यानी 80 में पूछा गया है दर्ज झैल में कौन सा मुज़क्कर है? ऑप्शन ए है रहमत, ऑप्शन बी है सेहत, ऑप्शन सी है जहन्नम, ऑप्शन डी है जन्नत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दर्ज झैल में आपका लफ्ज़ जहन्नम मुज़क्कर है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 81 यानी 81 में पूछा गया है मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? ऑप्शन ए है बेटी, ऑप्शन बी है बीवी, ऑप्शन सी है माँ, ऑप्शन डी है बहन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मकतूब शहबाज में बुशरा बेटी थी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आज के क्लास में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज है यानी 100 है, आप 100 को रट लें, इंशाल्लाह यही आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। स्टूडेंट आपकी ज़िंदगी में बस एक ही मरतबा एग्ज़ाम आने वाला है आपका मैट्रिक का, बार बार नहीं आएगा। इस वजह से आप मेहनत से, लगन से, शौक़ से और ज़ौक़ के साथ आप एग्ज़ाम देंगे। आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर डरना नहीं है, निडर होकर देना है और इस तरीके से देना है कि हमसे ज़्यादा कोई जानने वाला एग्ज़ाम सेंटर में या एग्ज़ाम हॉल में नहीं है। स्टूडेंट आगे है, सवाल नंबर 82 में पूछा गया है शहबाज का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए है अब्दुल शकूर, ऑप्शन बी है अब्दुल वदूद, ऑप्शन सी है मोहम्मद अब्दुल गफूर, ऑप्शन डी है अब्दुल करीम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी शहबाज का पूरा नाम अब्दुल गफूर शहबाज था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 83 में पूछा गया है मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है अरबी, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा फारसी ज़बान में महारत रखते थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 84 में पूछा गया है मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे? ऑप्शन ए है भाई, ऑप्शन बी है वालिद, ऑप्शन सी है दोस्त, ऑप्शन डी है दादा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के दोस्त थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 85 इसमें पूछा गया है फैयाज रफ़ात का ताल्लुक़ किस शोबा से है से था? ऑप्शन ए है तदरीस से, ऑप्शन बी है ऑल इंडिया रेडियो से, ऑप्शन सी है सहाफ़त से, ऑप्शन डी है तनकीद से। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी फैयाज रफ़ात का ताल्लुक़ ऑल इंडिया रेडियो से था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 86 यानी 86 में पूछा गया है किसी खास मौजू पर दो आदमी की गुफ्तगू को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मुबाहसा, ऑप्शन बी है मुनाजरा, ऑप्शन सी है इंटरव्यू, ऑप्शन डी है सवालो जवाब।
तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी किसी खास मौजू पर, किसी खास टॉपिक पर दो आदमी की गुफ्तगू को इंटरव्यू कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 87 में पूछा गया है, चकबसित की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? अशने है, मनाज़िर कुदरत, अशन भी है, नज़्म बहुत आसान थी, अशन भी है, खड़ा डिनर, अशन सी है, इंडिया गेट। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी चकबसित का मनाज़िर कुदरत नज़्म आपके निसाब में शामिल है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 88 यानी 88, इसमें पूछा गया है देहरादून किस सूबा का सदर मकाम है? अशने है, उत्तर प्रदेश, असन भी है, हिमाचल प्रदेश, असन सी है, उत्तराखंड, अशन डी है, हरियाणा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी देहरादून उत्तराखंड सूबा का सदर मकाम है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 89, इसमें पूछा गया है जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? अशने है, मनाज़िर कुदरत, अशन भी है, इंडिया गेट, अशन सी है, हम नौजवान हैं, अशन डी है, परवेज़ शाहिदी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जगन्नाथ आज़ाद की इंडिया गेट नज़्म आपके निसाब में शामिल है, यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 90 यानी 90 में पूछा गया है जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब गए? अशने है, सन 1948, अशन भी है, सन 1947, अशन सी है, सन 1949, अशन डी है, सन 1950। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद क्या है, सन 1947 को दिल्ली गए, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 91 में पूछा गया है इनमें कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है? अशने है, अनवार अक़ीदत, अशन भी है, गुलदस्ता अक़ीदत, अशन सी है, रियाज़ अक़ीदत, अशन डी है, फिरदौस अक़ीदत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इनमें से गुलदस्ता अक़ीदत शबनम कमाली की नहीं है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 92 यानी 92 में पूछा गया है साहिब अक्ल व फ़हम को किसकी ज़ात पर नाज है? अशने है, खुदा की, अशन भी है, रसूल की, अशन सी है, इमाम की, अशन डी है, बुजुर्गाने दीन की। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी साहिब अक्ल व फ़हम को खुदा की ज़ात पर नाज है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 93 इसमें पूछा गया है शबनम कमाली का असल नाम क्या है? अशनी है, हसन रज़ा, अशन भी है, अहसन, अशन सी है, मुस्तफ़ा रज़ा, अशन डी है, अहमद रज़ा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 94 यानी 94 में पूछा गया है रुकैया भाभी के शोहर क्या थे? अशनी है, वकील, अशन भी है, डॉक्टर, अशन सी है, साइंसदा, अशन डी है, सियासतदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी रुकैया भाभी के शोहर सियासतदा थे, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 95 यानी 95 में पूछा गया है सुहेल अज़ीमाबादी का घरेलू माहौल कैसा था? अशनी है, ज़मींदाराना, अशन भी है, ताजिराना, अशन सी है, इल्म अदब, अशन डी है, मजहबी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सुहेल अज़ीमाबादी का घरेलू माहौल ज़मींदाराना था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 96 यानी 96 में पूछा गया है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? अशनी है, सन 1926, अशन भी है, सन 1936, अशन सी है, सन 1946, अशन डी है, सन 1956। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ सन
36 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 97 में पूछा गया है। स्टूडेंट आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इस क्लास को छोड़ेंगे ही नहीं, जब तक कि आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कि छोड़ेंगे नहीं, यानी आप जब तक पढ़ेंगे नहीं इस क्लास को पढ़ के बगैर आप एग्जाम हॉल में ना जाइएगा, वरना बाद में बहुत अफसोस होगी। स्टूडेंट पूछा गया है अफसाना फरार किस नौइयत का है? ऑप्शन ए है रूमानी, ऑप्शन बी है तारीखी, ऑप्शन सी है नफ्सियाती, ऑप्शन डी है जासूसी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अफसाना फरार नफ्सियाती नौइयत का है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 98, यानी इसमें पूछा गया है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? ऑप्शन ए है चार चेहरे, ऑप्शन बी है अनोखी मुस्कुराहट, ऑप्शन सी है अजनबी चेहरे, ऑप्शन डी है चारागर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का नाम अनोखी मुस्कुराहट है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 99, इसमें पूछा गया है नफ्सियाती जाविये किस तरह का मजमुआ है? ऑप्शन ए है रूमानी मज़ामीन, ऑप्शन बी है तारीख़ी मज़ामीन, ऑप्शन सी है नफ्सियाती मज़ामीन, ऑप्शन डी है ज़रीफ़ाना मज़ामीन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नफ्सियाती जाविये नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 100। इसमें पूछा गया है कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? ऑप्शन ए है कमर जहाँ, ऑप्शन बी है सुहैल, ऑप्शन सी है निगार अजीम, ऑप्शन डी है जीलानी बानो। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कटी हुई शाख के अफसाना निगार कमर जहाँ है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आज का यहीं तक रहा आज ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को आज के ये क्लास अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कोई नए स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट उसको इस क्लास के अंदर जुड़ने की तलकीन करें। स्टूडेंट आप इस क्लास को बहुत ही मेहनत से पढ़ेंगे और बगैर पढ़े हुए आप एग्ज़ाम हॉल में इंटर नहीं करना है। जब तक कि आप इस क्लास को देखेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना नहीं है। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको यानी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मेरी ये दुआ है, मेरी ये इल्तिजा है, और आपकी मेहनत मेरी दुआ इंशाअल्लाह रंग ज़रूर लाएगी। तो स्टूडेंट चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।